नमस्कार दोस्तों, एच गुड क्लासेस की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि आरपीसी एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, प्रोविजनल लिस्ट भी आपकी जारी हो चुकी है और प्रोविजनल लिस्ट जैसे जारी होती है उसके बाद फिर से क्यूरियोसिटी आपकी हो जाती है, आपकी जिज्ञासा फिर वापस जाग जाती है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहां पर सबसे पहली शुरुआत आपकी हो चुकी है। अपने अपने बस्ते, आपके जो थैले हैं, आपके जो बैग है, सब समेट लो, क्योंकि यहां पर आरपीसी वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहां पर जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं आपको सबसे ऊपर दिखा दिया प्रेस नोट। आराम से देखो, प्रेस नोट रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन डिटेल फॉर्म, स्क्रूटिनी फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्कूल लेक्चरर 2022। समझ में आ गई? यानी कि 2022 की वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटा आपके लिए आ चुका है। अब अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट्स रहेंगी, तिथियां रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें, लेकिन प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये फाइल खुल जाती है, पीडीएफ आपको खुलेगी। हेडिंग आप आराम से यहां पर देख सकते हैं, पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज आपने गौर से सुनी होगी, थोड़ी देर मैंने बोला ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, इससे पहले ऑफलाइन हुआ करता था। अजमेर में बुलाया जाता था, आपके फाइल लेकर आप वहां जाते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, कुछ सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने यहाँ पर जो नोटिस जारी किया है उसमें लिख के दिया है कि भैया हम आपके जो विस्तृत आवेदन पत्र हैं वो ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करेंगे और जांच करेंगे। आ रही बात समझ में? ऑफलाइन का फंडा ही खत्म कर दिया। तो यहां पर जो आपको दिशा निर्देश दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अच्छा, इससे पहले हम अगर आप एचओ क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, करते हैं या आगे नहीं, अभी तक नहीं किया तो फॉलो कर दो, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स हो आपको मिलती रहेगी। हम ऑलरेडी पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एनओसी वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन पे एक वीडियो, 2 वीडियो लगभग बनाए हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेक करें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लाने, बनाने, तैयार करने, जो भी कितने सेट लेके जाने, वो सब मिल जाएगा आपको पूरी जानकारी। और बाकी जो इन्होंने जो दी है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जितने डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिए हैं वही अपडेट करने, अपलोड करने, न कम न ज्यादा। सारी बात समझ में? तो अब देख लेते हैं फटाफट। विस्तृत आवेदन पत्र वीडियो में पहले बता चुके, कहां से आपको मिलेगा वो पूरी जानकारी आपको दी है, तो उस वीडियो पे चले जाइएगा। और साथ में आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की डिटेल वहां भरनी होगी और प्रमाण पत्र आपको लगाने पड़ेंगे। और अपलोड करने के लिए आपको निर्धारित दिनांक मिलेगी, समय अवधि मिलेगी, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन का गैप मिलेगा, उसमें आपको अपलोड करने हैं। अगर गलती से किसी बच्चे ने अपलोड नहीं किया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, लिखा है पढ़ के देख लो, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। आरपीएससी की कोई जवाबदेही नहीं देगा, आप फाइनल लिस्ट में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं। समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, तो देख लो भाई, लिस्ट देख लो फटाफट। सेकेंडरी 10वीं हो गई, सीनियर सेकेंडरी 12वीं हो गई, स्नातक यूजीओ आपका तीनों जो वर्ष के हैं, स्नातकोत्तर पीजी आपका 2 साल के हो गए, बीएड आपका 1 साल या 2 साल, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको, इन सब की अंक तालिकाएं और इनकी डिग्री आपको इसमें अपलोड करनी है। बात समझ में आ गई? ये हो गया एजुकेशनल एकेडमिक लेवल आपका। और इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अब गौर से सुनना, आराम सुनना। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी श्रेणी के अगर कैटेगरी के आपके हैं तो आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये तो सीधी बात है। कब तक? जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, आरपीएससी का फॉर्म भरते वक्त जो लास्ट डेट थी वहां से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी किसी में भी हो, पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मानक होगा। अगर महिला है, शादीशुदा हो चुकी है, पति के नाम का जाति प्रमाण बना हुआ है तो नहीं चलेगा। तो महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से क्या करेगी, अपना जाति प्रमाण पत्र बना के इसमें अपलोड करना है। इसी प्रकार से अगर आप आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आते हैं तो भी आपको इसी प्रकार से प्रमाण पत्र बना हुआ वही आवेदन तिथि से पहले का, और आपको वही महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी, भी लगा दिया तो मतलब मेल और फीमेल दोनों आ गए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में अगर आप वीडो कैटेगरी और डाइवर्स कैटेगरी में दोनों को एक साथ समझा के एक नई चीज बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। यहां पर अगर वीडियो की बात करें तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, पति पत्नी की कोई भी संयुक्त आईडी, यानी कि आपको उन्हें साबित करना पड़ेगा कि हम पति पत्नी थे, है ना। तो संयुक्त आईडी, चाहे वो राशन कार्ड के रूप में हो, आधार कार्ड के रूप में, वोटर आईडी के रूप में हो, या फिर किसी प्रकार का ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज जो आपको बताए कि आप दोनों ही पति पत्नी थे। बात समझ में आ गई? ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और अगर डाइवर्स कैटेगरी की बात करें तो उन्हें क्या करना होगा, अपने तलाकनामे की डिग्री कंप्लीट, ऐसा नहीं कि आपका केस चल रहा है और अभी तक सुनवाई चल रही है ना, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी कंप्लीट डिग्री आपको मिल चुकी हो तो आपको उसमें अपलोड करना है, वरना आपका काम अटक सकता है, ध्यान रखिएगा।
जैसे पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, यदि आप डाइवर्स हैं या फिर आप विडो हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक पुनर्विवाह नहीं किए जाने या तो किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में आपको फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित स्वयं के साइन किया हुआ एक घोषणा पत्र बनना है। दोनों ही कैटेगरी को कौन सा फॉर्म बनना है देख लीजिए, जहां से आपने ये फॉर्म अपलोड किया था उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग फॉर्म, तो वहां देख लीजिएगा। यहाँ पर स्व प्रमाण पत्र फोटो आपको लगाना है, साइन कर देना, अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं, वर्ग लिखना है, निवासी लिखना है, कहाँ के हैं और किस वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भरा था, विषय आप लिख देंगे। इसके बाद अंतिम तिथि को जो आपने आवेदन किया था वो तिथि आपको लिख देनी है कि हम विधवा इस कैटेगरी में थे। इसके बाद में अगर आपने विवाह नहीं किया है तो वो तारीख आ जाएगी, और इसके बाद में अगर विवाह कर लिया है तो उसकी डेट यहाँ आ जाएगी और विवाह का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। साथ में नीचे नीचे आपके साइन करने हैं, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और पता आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी पूरी पूरी, है ना। अब क्या बचा भाई, इसके बाद में आपके पास है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जहां भी जॉब कर रहे थे उन सबको अपनी अपनी सर्विस की आपकी जो डायरी बनी होगी, या आपको पेंशन अगर आप ले चुके हैं तो पेंशन या पीपीओ कार्ड आपको मिला होगा तो वो आपको यहाँ पर फोटो पत्र लगानी पड़ेगी। हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्वीकृति का आपको लगाना पड़ेगा दस्तावेज। दोहरा लाभ अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां से यहाँ से आरपीएस से दोनों जगह से आप लाभ नहीं ले सकते, आपको ऐसा दस्तावेज आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, और एक आपका कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र होगा, वो आप समझते होंगे, वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा 22/12/2020 के अनुसार सेना द्वारा जारी एनओसी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो एनओसी लगती है, तो वो आपको यहाँ पर जारी करवा के अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपको निःशक्तता का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, सभी को पता है। और आपकी जो कैटेगरी है, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें 40% से कम उल्लेखित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो फिजिकल हैंडीकैप कंडीशन में है वो 40% ज्यादा के हो, इससे कम में ना हो। अगर कम में अगर आपका उसमें लिखा हुआ है तो फिर वो नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। और साथ में आपको निःशक्तता की उप श्रेणी, आप हैंड से है, पैर से है, मुंह से, जब भी आपका जो हैंडीकैप कैटेगरी आती है, श्रेणी आती है, वो भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में वैकेंसी के बाद में जब प्रोविजन लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद से बच्चों ने क्वेश्चन पुट अप किया था, हालांकि मैंने बच्चों को समझा दिया था, बाकी फिर भी यहाँ पर मेंशन आरपीसी ने खुद कर दिया कि फॉर्म भरते समय हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए एक ऑफर था कि 2.5 लाख से अगर आपके एनुअल इनकम अगर कम है तो आपकी जो फॉर्म फी रहेगी वो SC ST के अकॉर्डिंग रहेगी। बात समझ में आ रही, आराम से इसको पढ़ लेना पूरी लाइन को, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। और अगर सपोज करो कि आपने टिक किया था 2.5 लाख से कम वाले उस पे ऑप्शन पर, और सपोज करो कि आपके पास 2.5 लाख से अधिक की इनकम यहाँ पर काउंट हो रही है, यानी कि आप आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर करना क्या होगा, जिनके पास है वो तो लगा देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि ऐसे लोग जिनके पास वो आय प्रमाण नहीं बनेगा और उनका यहाँ पर 2.5 लाख से कम में अगर आपने टिक कर दिया है तो शुल्क की अंतर राशि, यानी कि आपने पेमेंट किया SC ST के बराबर का, आप आते हैं ओबीसी का, अगर 100 रुपए का डिफरेंस आपके फॉर्म फी में आ रहा है तो आपको 100 रुपए का क्या करना होगा, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय में क्या करना होगा, जमा कराना होगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जिनमें एक से अधिक प्रश्न हो सकता है कि आप आगे और पीछे की दोनों को ही डॉक्यूमेंट के रूप में देना चाहते हो सकता 2 पेज पे अलग अलग पेज पे आपका डॉक्यूमेंट जा रहा हो तो 2 अलग अलग पीडीएफ नहीं बनानी, उनको क्या करना है, मिंगल एक ही पीडीएफ में 2 पेज 3 पेज जो भी आपका है वो आपको पीडीएफ फाइल बनाकर सिंगल पीडीएफ में ही आपको बनाकर फाइल बनाकर अपलोड करनी है। तो जहां तक ठीक है इतना है, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट थे, जितने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए सारे आपके पास इस जगह पे लिखे हुए हैं, आराम से इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी या फिर आप आरपीसी से वेबसाइट से निकाल लीजिएगा। तो जहां तक आपके सारे कंफ्यूजन जो थे वो क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे पूरा उसे जवाब देने की। और जो इससे पहले वीडियो बनाए थे आप उन्हें देखें और जो भी कंफ्यूजन होगा उन्हें देखकर दूर कर सकते हैं। अब इन सब के अलावा अगर आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं, नई वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं तो एच गुड क्लासेस पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स यहां पर उपलब्ध है, जिसकी वैलिडिटी, अब देखो वैकेंसी आती है तो वैकेंसी अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी आती है तो एग्जाम फिर 1 2 महीने 3 महीने बाद होगा, तो जब भी होगा चाहे वो 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो, 1.5 साल में, 2 साल में हो, ये कोर्स अगर आपने अभी प्रेजेंट पे ले लिया तो आपके वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, यानी कि जब भी आपका एग्जाम तब तक ये, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने का नाम लेके 6 महीने बोल देंगे 6 महीने बाद बंद कर देंगे ना, जब आपका एग्जाम हो उसके दूसरे दिन इसको हम यहां से हटाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हमारे जो कंटेंट है, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था बच्चों को कि हमारे जो पिछले एग्जाम रहे उसमें काफी सारे क्वेश्चन जो थे हमारे स्टडी मटेरियल से मिल रहे थे, 95% के आसपास हमारा क्वेश्चन
जो आपका आरपीएससी क्वेश्चंस थे वो कंटेंट से गए थे। तो आप स्टडी मटेरियल तो इतना जोरदार बना के हमने लोगों के सामने रखा है, बच्चों के सामने उसकी हेल्प करने के हिसाब से। तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप देखें, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितने भी पीवाईक्यू है, पीजीटी स्तर के जो पीवाईक्यू है वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ और वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज है वो है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कहीं नहीं मिलती। हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपको देंगे, अगर समझ नहीं आया तो डाउट फैकल्टी से आप बात भी कर सकते हैं। तो इसे ज्वाइन करना कैसे? ज्वाइन करने के लिए आपको एच गोल्ड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं ये कोर्स आपके सामने आएगा, तो इतने सारे फीचर होने की वजह से इसकी जो कीमत है वो मात्र 4,999 रखी, बहुत कम रखी है, बाकी सबसे बहुत कम है। और फिर भी अगर आप इसे ले लेते हैं तो कूपन कोड एचजीसी कोटा अप्लाई कर देना, अप्लाई करते ही ये 4,999 को 2,999 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2,000 की सीधी आपको डिस्काउंट यहाँ कंडीशन आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। सारे फीचर आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ये फीचर पूरे लिखे हुए, मैंने बोल के बताया था, ये सारे लिखे हैं, पढ़ के देख लेना। ये डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, इसके अलावा वैलिडिटी है वगैरह है, और जितने भी चीजें वो सब आप आराम से पॉज करके वीडियो पॉज करना, देखना। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है क्या मैं क्यों लूं, तो भैया एक काम करना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि फ्री ट्रायल आपके पास यहाँ पर सब बहुत अच्छी चीज आपको दी है कि कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री ट्रायल लें, उसका डेमो देखें, सारी वीडियो लेक्चर जो भी आपको जो मिलेगी उनको देखकर सेटिस्फाई हो जाए, पूरी तरह सेटिस्फाई जाए कि यार ना मेरा सिलेक्शन यहां से निकल जाएगा इस कंटेंट को पढ़कर, तो फिर आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर लेना। लेकिन जितनी जल्दी हो सके कर लेना, क्योंकि ऐसा कभी कभी बच्चा सोचता है कि एग्जाम आएगा तब मैं 2-4 महीने पहले लूंगा, ऐसा मत सोच लेना। तो यार जितनी लंबे समय करोगे सिलेक्शन होने के चांस उतने ज्यादा बनेंगे। फिर भी कोई समस्या होती है तो ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मिलेंगे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जिन्हें सूचना नहीं मिली है वो इस सूचना के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, ताकि वे अपने सिलेक्शन से नहीं चूक जाए। तो एच गोल्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दबा के फैला दें इस वीडियो को। थैंक यू।